नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है लगभग 26.5 साल की हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, बेबीज़ होंगे नहीं होंगे, नेम फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप विद सिबलिंग एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स की हेल्थ कैसे रहेगी, बिजनेस या जॉब, ठीक है, और प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। देखो, ये हाथ, इनके हाथ में जो भी रेखा, देखो ये नालिका रेखा चल रही है ना, ये पतली पतली नालिका इस सबके हाथों में लगभग होती हैं, लेकिन ऐसे हाथों में जिनमें ये वाली रेखाएं कम हो, उनमें इसको पकड़ना चाहिए। यहाँ पर ही सब चेंजिंग होती है। बस ये टेक्निक अगर आ गई आपको, आपने सीख ली, तो जो मर्जी पाम रीडर बोलते रहे, ना जी ना, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। 100 में से 100% बातें सही निकलेंगी, 100 में से 100। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ चीज़ें कैसे, क्या मतलब है, इन 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 रेखाओं के क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। लाइफ लाइन कौन सी है सर? लाइफ लाइन ये है, ठीक है ना। फिर ये रेखाएं क्यों बनाई है, ये रेखा क्यों बनाई है, इनका कंसर्न इस वाली रेखा के साथ ऐसे क्यों बनाया है। देखो ये मेन है, ये एक प्रॉपर्टी का साइन था जो कि राहु पर चल रही है। आप, मुझे कैसे पता लग जाता है ये राहु पर चल रही है? आप क्या करते हो, कुंडली चेक करते हो, नहीं मेरा तो इतने डिग्री पे राहु है। जितनी मर्जी आप ना डिग्रियां चेक चेक कर लेना, जहां पर वो साइन, देखो ये हस्तरेखा है ना, देखो इस साइन ने इस रेखा को काट रखा है, और ये एक्चुअल में ऐसा साइन था, ऐसा जो कि लंबा बना रखा है, यहां पर प्रेशर डाल रखा है इसका, यहां यहां प्रेशर डाल रहा है ना, ये है बेचने का साइन। ये देखो ये है बेचने का साइन, 19 साल। देखो उसी के साथ में जैसे ये साइन बना, जैसे ये साइन बना, ये क्या है, बेचने का ऐसे साइन बना है ना, ये क्या होता है, तरक्की का साइन होता है, बेचना है, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, कुछ हो जाए। उसके बाद यूं साइन बना हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है या नहीं है, यानी इन ये सारे साइनों के मतलब प्रॉपर्टी से हैं या नहीं है, ये पुश्तैनी है या नहीं है। ओहो, तो यानी हम इसको कैसे भूल सकते हैं, इनको कैसे भूल सकते हैं। देखो समझाता हूँ, हर चीज को पहले लॉजिकली समझना पड़ेगा। देखो अब आपको मैंने एक्चुअल में क्या बताया था, उंगलियों से हम एज कैलकुलेशन पकड़ते हैं। अगर मैंने कहा ये वाली उंगली 20 साल की है, ये 25 साल है, ये पॉसिबल है। मैंने जब आपसे कहा ये 25 है, इसको तो ये 25 मानना ही पड़ेगा। आपको अगर इसमें डाउट चल रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट 22 साल का होता है, इसका सेंटर पॉइंट। तो आपको अगर ये लग रहा है कि इनका जो है गुरु जो है ये आगे तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से उंगली आपको 20 साल में परेशानी हो रही है, इसका सेंटर पॉइंट तो 22 का ही रहेगा ना। तो सेंटर को पकड़ लो, जो मर्जी होने तो, जितना मर्जी फैलने दो। आप हो सकता है 20 ये पकड़ो, हो सकता है ना पकड़ पाओ, 22 को तो पकड़ सकते हो, इसके सेंटर पॉइंट को तो पकड़ सकते हो ना। तो ये 22 साल ये वाला सेंटर पॉइंट है, बस खत्म बात, इसको पकड़ लो। ये जो 22 साल आ रहा है, ये कहां पर आएगा, वो देखो, देखो ये वाला आएगा 22 साल, ये 22 साल आएगा। ये देखो कैसे आएगा 22 साल, देखो मैंने ये रखा, मैं आपको सब दिखाता हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि भैया नहीं 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 ऐसे नहीं और ऐसे है, इसको यूं कर दो, इसको यूं, यही है। देखो मैं यहीं पर ला रहा हूं, ये देखो यही बताया था मैंने आपको, 22 है। तो एग्जैक्ट वे में अपनी एज कैलकुलेशन निकालना सीखो। यहां से पकड़ लिया, फिर अपने धागे को छोड़ो मत, फिर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, देखो इस समय पर अगर ये 22 साल की रेखा है, तो अगर मैं यूं करता हूं तो मैं यूं करूंगा ना, तो ये क्या है, तो यानी 22 और 23 के बीच में यहां पर एक कंस्ट्रक्शन का साइन भी आया हुआ है, यहां कंस्ट्रक्शन का साइन भी आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखो, इसके नीचे देखो, ये वाले स्क्वायर बने हुए हैं,
है कितनी आप आपको चीज़ें पहले समझ आ जाए तो आसान है, वरना बहुत मुश्किल रेखा है ना, मुश्किल। अच्छा, जब कोई भी साइन लंबा होता है ऐसे, वो विदेश की रेखा होती है। ठीक है, देखो ये क्या था, 22। इसके बाद ये क्या साइन है, ऐसे, और फिर इस जगह पर ऐसे, और इस पर राहु आया हुआ है। तो ये क्या हुआ, कोई कोई ट्राई करके देखे 23वें साल पर विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर जा ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा। देखो मैं इसमें से समझ गया था ये चीज़ें, इसमें समझ गया था। देखो अब इसके बाद एक ट्रायंगल बन गया था एक्चुअल में। चीज़ों को पहले समझा करो, देखो कैसे, ये तो 22 हो गया, ये 23 हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल था जिस पे राहु चल रहा था, है ना, ये सारा राहु चल रहा है, एनर्जी लेवल पे ही सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही है ना। तो क्या ये जा पाएंगे अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना है, ये अच्छा यहाँ अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, और उसी समय पर वो कोई ट्राई कर रहा है ये, तो ये चला जाएगा अगर इस वाले ट्रायंगल पर कोई दिक्कत नहीं है। या इस वाली रेखा पर एक रेखा ऐसे आ जाए, काला पड़ जाए, तो ये विदेश नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि फिर ये ट्रायंगल कुछ काम का नहीं रहेगा। फिर क्या करेगा, इस ट्रायंगल को काला कर देगा, इसमें भी दिखते डाल देगा, लो इसका मतलब है खत्म, वो नहीं जा पाएगा। इनके मतलब ये चलते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब ये रेखा, देखो लॉजिक समझो मैं क्या कहता हूं, कोई भी रेखा ऑफशूट ऐसे होना चाहिए तो आपके हिसाब से जिंदगी चलती है। फिर भी ये हो, क्या है, माइंड लाइन जितनी डार्क चल रही है, माइंड लाइन जितनी डार्क चल रही है, लाइफ लाइन जितनी डार्क चल रही है, ये घर की मुसीबतें लेके आएगी, आसान जिंदगी नहीं होती है। ये यहां से अपने हिसाब से जिंदगी नहीं होगी। ये क्या है, वर्क स्टेशन, काम, काम। अब इस पर ये रेखा ने कट का निशान लगा दिया है, यानी ये काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी। ये देखो सब डार्क चल रहा है, सब डार्क चल रहा है। तो यहां बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ जाती है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो और बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि हमने किसको किसको पकड़ा, इस रेखा को पकड़ा। तो मैंने कहा कि 19 साल मैंने यहाँ पर पकड़ा, ये एक रेखा यहाँ आकर डेड हो गई। क्यों हो गई डेड, इसका यहाँ डेड होने का क्या मतलब है, 15 साल है, यहाँ 15 साल पर ना इनके स्टडी में दिक्कत आई होगी, 15 से 16 के बीच में ये चेंजिंग करी होगी। ये देखो ये चेंजिंग की रेखा है, स्कूल वगैरह चेंज हुआ होगा, और प्लस 15 पर ना इनके पापा के काम में भी दिक्कत आई होगी। और ये रेखा यहाँ आकर एक प्रॉपर्टी का निशान है, तो 11 से 12 के बीच में फिर जो है चेंजिंग करी होगी इनके घर वालों ने, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग करी है, इसलिए ये वाले साइन आए हैं। तो ऐसे अगर आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा आपको। और देखो दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। इस जगह पर एक छुटकू सा ट्रायंगल बना रखा है, ये 26वां साल है, ये 26वां साल है, ये 24वां साल है, ये 25वां साल है, ये 26वां साल है। अब जरा ध्यान से देखो, ये सब कट के निशान है। ये कैसे साइन है, मैं थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये क्या साइन था, पहले एक ऐसे था, कुछ करना है, ये यूं करके यूं कुछ करना है। ये देखो यूं करके एक साइन लगाया है, यूं करके यूं कुछ करना, ये एक साइन कुछ करना है। इसके ऊपर एक साइन ऐसे बनाया है, मैं अपने आप में कुछ करना चाहता हूं। अब कोई रेखा ऐसे आ जाए, ये क्या है, पैसा बर्बाद, नुकसान। तो ये 26 से 27 साल के बीच, ऊपर ये है आपने यहाँ पर कुछ करना चाहा, पैसा लगाना चाहा, करना, यहाँ सब बर्बाद हो जाओगे। और इनका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में इसके बाद ये भी तो एक रेखा आ रही है, ये देखो कट का निशान,
है ना, उसके ऊपर ट्रायंगल बना रखा है। ये है 27 साल, यानी ऊपर वाला ये वाला साल और नीचे ये वाला राहु, और इसके बाद 27 से एक नया काम। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, 27 में आप अपनी जॉब से रिलेटेड भी यहाँ चेंजिंग करना चाहते हो। अगर बदलना चाहते हो तो अक्टूबर नवंबर पे बदल सकते हो, लेकिन अगर आप कहो कि 27 साल तक आपकी लाइफ में कुछ भी सही हो, कुछ भी सही नहीं हो सकता है। जितना पैसा लगाओगे, चाहे बिजनेस में लगा लो, किसी में लगा लो, यहाँ मांगने वाले आपके होंगे, वो भी आपको तंग करेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को फिर भी कहता हूँ कि कोई MPL खेल ले, उसमें पैसा लगा दे। आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो कि कहती हैं कि जुआ खेल लो, ये खेल लो, उससे पैसा। तो ये ऐसे हाथों में मैं फिर भी उन्हें ओके कर सकता हूँ, फिर भी कर सकता हूं नुकसान के साथ, क्योंकि कुछ रिकवरी ऐसे ही होगी। लॉजिक क्या है, ये क्या है, तरक्की की रेखा, ठीक है। इसके नीचे क्या करा, यूं यूं नुकसान की रेखा है, फिर उसके आगे फिर एक ट्रायंगल बना दिया, फिर यूं नुकसान की रेखा। तो मैं फिर भी ये बने हुए साइन को देखकर मैं कह सकता हूं कि चलो ये अपने एफर्ट्स को कर रहे हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां सही नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये है थोड़ा दूर भी जॉब मिलती है कर ले, अभी जॉब ही करवाऊंगा, बिजनेस नहीं करवाऊंगा, मुद्दा ये, ठीक है। तो इन रेखाओं को जब तक नहीं देखोगे ना, जैसे ये वाला, तो ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, फिर उसके बाद देखो ये क्या साइन बना हुआ है, ये क्या है कि अपनी तरफ से पैसा जो है ये उतारना चाह रहे हैं। अभी तो ऐसे ही चलेगा, ये ऊपर वाली रेखाएं जो चल रही हैं, ये जो चलेगी यहां तक है 29 साल, ये विदेश की रेखा है, अपना बिजनेस है। इसके बाद देखो ये कट का निशान, ये कट का निशान, ये कौन है, बीमार पड़ेगा। अब देखो यहीं ऊपर ही मेंशन कर रखा है डॉट के साथ, ये रिश्तेदार है, नीचे ये रेखा है, नीचे ये रेखा है, ये रिश्तेदारों से रिलेटेड है एक, लेकिन बीमारी की रेखा भी है, ये भी बीमारी की रेखा है। तो ये कट का निशान, ये कट का निशान, ये क्या है, एक ट्रायंगल उतारना, अपनी तरफ से उतारना चाह रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं मैं रोकता ही नहीं ऐसे लोगों को। 29 में 27 से 28 साल के बीच में आप जॉब चेंज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन यहां आप अपने कर्जे जो होंगे वो कैसे उतरेंगे, इधर उधर से ही, चाहे समझ गए, उल्टे सीधे काम करके, MPL फैम्पीएल जो भी कुछ भी करना है, ऐसे ही उतरेंगे, हाथ पांव मारने पड़ेंगे, ठीक है। अभी जॉब ही करवाऊंगा आपको। 29 में आप जॉब चेंज करना चाहो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहो, या विदेश जाना चाहो, विदेश जाओगे, लेकिन आगे क्या है, कट के निशान आए हुए हैं। ये कट के निशान क्या करवाएंगे, आपको वहां से वापस दिलवाएंगे, पैसा खराब करवाएंगे। 31-32 समय गंदा, समय गंदा आएगा, 31-32। अब देखो आपको क्या समझना है, इस रेखा को इस रेखा तक देखना है। यहां पर है ना दिक्कत, इसके बाद यहां दिक्कत है ना, तो ये यहां तक रहेगा, फिर उसके बाद ये यहां है, यानी यहां चेंजिंग है। तो यानी पहले 37 साल, फिर 39 साल, और इसके बाद देखो घर बनना, ये देखो यहां पर, ये देखो घर बनना, ये सारे यहां से एक अच्छे साइन है। ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहां से देखो ये भी एक अच्छा साइन है, ये भी एक अच्छा साइन है, ये एक प्रॉपर्टी का निशान है, ठीक है। ये भी यहाँ भी अच्छा है, ये यहाँ तक अच्छा है, यानी 39 के बाद 40-41 अलग होना। फिर उसके बाद कहाँ दिक्कत आएगी, उसके बाद आएगी दिक्कत इस जगह पर, यह है 44 से 45 में काम को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये कारण ये था, ये काम बढ़ाने की रेखा, ये देखो काम बढ़ाने की रेखा है, पैसा लेकर कहीं से ये काम बढ़ाने की रेखा है। लेकिन 44 पर टेक केयर, बहुत तसल्ली से ये चीज़ें करनी है। 40 पर राहु है, 44 पर राहु है, लेकिन 44 से 45 में कोई बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, बड़ा कोई अपना शोरूम या कोई चीज़ या अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना चाह रहे हैं।
तो ये रेखाएं कहाँ कहाँ डेड हो रही हैं और कहाँ कहाँ से ये नीचे से रेखा निकल कर फिर आगे चल रही हैं, उसको पकड़ते रहो, उनको पकड़ते रहो। इसके बाद ये है 48, 48 पर जो है ट्रैवलिंग की रेखा 48 से 49 साल, कट का निशान है ना, यहाँ से अपना एक और काम करना। वो कब तक चलेगा? वो यहाँ तक चलेगा। इसके बाद देखो, इसके बाद ये रेखा कुछ करना है, और इसके बाद ये देखो यहाँ पर नीचे से ये रेखा यूं बन के पूरे का पूरा चीज़ों को कट लगा कर ये जो है प्रॉपर्टी के निशान पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रही है। तो 50-51 पर कंस्ट्रक्शन की रेखाएं हैं आ रही हैं। सूर्य पर्वत को भी साथ साथ चेक करते रहो। देखो सूर्य पर्वत पर देखो क्या चीज़ें होती हैं। देखो जो भी रेखा, मैंने क्या कहा, सूर्य पर या तो ये वाले ट्रायंगल जो है हार्ट लाइन के ऊपर बने, ऐसे बने। अगर ये चोंच निकलती, जितनी चोंच निकलेगी ना, आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी आएंगी। ये अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करती है। ये सूर्य है ना भाई, ये शनि है, ये सूर्य है। सूर्य पर सीधी रेखा होनी चाहिए, नहीं तो 36 साल खराब करती है। ये यहाँ पर हृदय रेखा से अगर टच हो जाती है तो 36 साल खराब नहीं होते हैं। ये आप ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं 20, 21, 22 साल के बीच बीच में अपनी चीज़ों को ओके करना शुरू। लेकिन टेढ़ी रेखा नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। लेकिन ये रेखा ऐसे चल रही होती है, दिक्कत। अब इसी में अफेयर, इसी में शादी, इसमें सब कुछ देखना पड़ेगा मुझे। वो कैसे पकड़ा मैंने, देखो मैं समझाता हूँ। ये वाली रेखाओं को ही आप यहीं से आप देखना शुरू कर दो, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि इनके, देखो मैंने क्या कहा था, ये वाला साल दिखाता हूँ 22 साल, ये 22 है, ये 22 था ना, ये 23 था ना। मैं क्या करूँगा, इस रेखा को सीधा कर दिया, बस। कितना आसान पामिस्ट्री को मैं दिखाता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप सीधी रेखा ऐसे मानते हो, ऐसे, जो जैसा हाथ चल रहा होता है उसे ऐसे रखते हैं। ये देखो इस रेखा ने यहाँ पर आकर क्या 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 चीज़ें करी हैं, वो देखो आप। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो 22, ये 23, इस 23 रेखा को सीधा कर दिया मैंने। देखो ध्यान से देखना, इस रेखा से पहले ट्रायंगल बनने शुरू हो गए थे ना, तो यानी यहाँ पर और यहाँ आकर ये रूट चेंज कर रही है नहीं कर रही हैं, और आगे आकर जो है आइसलैंड आ रहे हैं, तो यानी यहाँ किसी से बातचीत कर रहे होंगे 23 पर। और 23 के बाद ही देखो ट्रायंगल बनने शुरू हुए। ये देखो यहाँ के बाद ये ट्रायंगल, पहले ये काली रेखा थी यहाँ पर, इसके बाद ये देखो ये ट्रायंगल यूं बना, ऊपर से यूं बना। यानी ये क्या है, आपका 24 साल पर कोई रिश्ता आया होगा, ठीक है, ये 24 साल पर रिश्ता आया होगा। उसके बाद ये रेखा यहाँ आकर डेड हो गई, और फिर ये रेखा ने घुमा दिया, देखो ये घुमा दिया इसके ऊपर, ये शादी है। और मैं इस रेखा तक शादी चाहता ही नहीं था, कि एक्चुअल में तो मैं यहाँ तक नहीं चाह रहा था, ये यहाँ तक नहीं चाह रहा था, ये क्योंकि ये कट का निशान लगा रखा है। वो मैं दिखाता हूँ इनके हाथ में कैसे बनी हुई रेखाएं आ रही हैं। तो हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली ये वाली रेखा को भी पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है। इस पे बने हुए ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स, ये यहाँ का डेड क्यों हो रहा है, ये डेड क्यों हो रहा है, ये अलग क्यों बन रहा है, इसने इसको छू रखा है। शादी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, यहाँ नहीं शादी करनी चाहिए। इसके आगे कट के निशान बने हुए हैं, ये देखो, ये मेन है। यहीं से पकड़ता हूँ मैं सारी चीज़ें। यहाँ से लेकर इस रेखा ने ये घुमाया हुआ है ना, यहाँ तक ये होनी चाहिए शादी। यहाँ से इनकी मैरिड लाइफ फिर भी ठीक चलेगी, ठीक है। देखो क्या होता है क्या, या तो ये रेखा, ये लाइफ लाइन है, समझते रहना। अब देखो मैंने शुरू के कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया है, ऐसे बन जाए, इस जगह पर ऐसे बन जाए साइन, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे बनता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से निकल के कोई रेखा ऐसे आ जाए, ये बन जाए, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, तो एज डिफरेंस हस्बैंड वाइफ में रहता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाली रेखा भी सेम इसी तरीके से चल रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेखा है, इस रेखा ने अलग इस ढंग से बना रखा है, तो ये यू फॉर्मेशंस आ रही है, ये भी वैसे वही कहलाएगी। ये एज डिफरेंस होता है, ये है, इसे क्या कहता हूं, प्रॉपर्टीज कहता हूं ना। प्रॉपर्टी तो नहीं बोला ना मैंने, प्रॉपर्टीज बोला ना। तो यानी आपके पास एसेट्स रहेंगे, दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी रहेंगी। चलो ये खुशी की बात तो है या नहीं है। ये डिफरेंस जितना चौड़ा होता है, आदमी उतना ही सोचता है अमीर बनने की।
लेकिन ये डार्क होना चाहिए। अब ये रेखा यहाँ से आई है, ये कौन सी रेखा मानी जाती है? ये ट्रैवलिंग लाइन मानी जाती है, प्लस भाग्य रेखा मानी जाती है। इन रेखा यानी जितनी भी रेखाएं आपकी ऐसे चल रही हैं, यानी दौड़ धूप वाली चीज़ें, आपका बिजनेस और आपकी जॉब, सेल्स, मार्केटिंग या इससे रिलेटेड, या आपकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड इधर से उधर, इधर से उधर, वही चीज़ें यहाँ पर सूट करेंगी आपको। ठीक है। इस एडवांस पामिस्ट्री में अगर जिसने ये ग्राफ डाउनलोड करने सीख लिए ना, आप अगर सीखना चाहते हो ना, अभी तक मेरे जितने, ये सब डाउनलोड कर लो। ऐसे बढ़िया पाम रीडर बनोगे, ऐसे बढ़िया पाम रीडर बनोगे ना, और अपने आप आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि ये क्या चल रहा है। ये मेन होता है। ये देखो, जैसे 11 से 12 साल के बीच में ये क्या हुआ? चेंजिंग है ना, एक जगह से दूसरी जगह चेंजिंग है ना। ये क्या है? पुश्तैनी। 12 साल में पापा के भाइयों और चाचा ताऊ से रिलेटेड कुछ हुआ था। ठीक है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 15 पर आकर फिर दिक्कत आई थी पापा को। 15 से 16 में आपकी स्टडी में दिक्कत और चेंजिंग। 19 में जहाँ से मैंने बताया 2 रेखाओं के साथ बना है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। ये क्या है? ये क्या साइन बना हुआ है? कंस्ट्रक्शन। 22-23 साल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ऊपर क्या साइन बना हुआ है? 23 से 24 साल के बीच में ये क्या? पुश्तैनी। और इसके साथ ये क्या साइन बना हुआ है? 2 मतलब है इसके, विदेश, कोई जानकार के साथ होगा वो, प्लस 23 से 24 के बीच में एफर्ट्स। अब 23 से 24 में एफर्ट्स है, तो 23 से 24 में क्या है? दूर जाकर कुछ करने की इच्छा जाहिर करना। ये है अपने नेटिव विलेज से दूर जाकर। ये क्या है? 26 में कुछ करना है, बिजनेस करना है, यहाँ पर ये निशान है। तो आप, ये क्या है? मैंने तो ऐसा करा कि मैं उसमें प्रॉफिट लूँगा, लेकिन नुकसान होता रहा, नुकसान होता रहा। फिर एक यहाँ पर है, अब ये क्या है कि आपने बिजनेस भी करने की कोशिश करोगे, मांगने वाले मांगेंगे, आप यहाँ पर जो है अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन उतारने के चक्कर में फंसते रहोगे। 27 साल तक ये सारी रेखा है। यहाँ पर आप अपनी जॉब चेंज करनी है, चाहे दूर करके हो। यहाँ से आप, ये वाला साल क्या होता है? इसका मतलब नीचे से ऊपर तक है। दो मतलब है, डॉक्यूमेंटेशन प्लस यहां पर ये क्या समझ है? कुछ जो लोन होता है ना, ऐसे करके ऐसे उतारना। लोन क्या? लोगों का जो है कर्जा होगा, उसे उतारने की इच्छा जाहिर करना। ये क्या है? 26-27, ये छोटे 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 ये साइन है ना। तो मैं ऐसे कहूंगा, एमपीएल खेल लो, जो मर्जी कर लो, ये है अभी दिक्कतें चल रही हैं, करते रहो। ठीक है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हो, मत करना। 27 से 28 में नौकरी करना। ओहो, ये इसका मतलब ये है, यहाँ का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में 27 से 28 साल के बीच में, यहाँ पर अपनी वाइफ से कह देना कि अगर मेन है यही 27 और 28, मैं बताऊंगा ऊपर जाके सूर्य पर्वत पर। पहले मैं यहाँ रोक रहा हूँ, पहले मैं सूर्य पर्वत दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने सूर्य लिया था 23। ये देखो मैंने क्या कहा? 2 रेखा है। आपका कोई अफेयर था क्या, या कोई रिश्ता आया था? टूट जाएगा। 24 में एक रिश्ता आएगा, बात सारी बनती रहेगी, लेकिन दिक्कत आएगी। 25 में फिर एक रिश्ता आएगा पैसों से रिलेटेड। ये इसका मतलब होता है, देखो मैंने क्या कहा था, ऐसे ऐसे ये रेखा बनी हुई है, एक जगह से दूसरी जगह रिश्ता, लेकिन ये नीचे की तरफ ज़्यादा कर रखा है ना। ये रेखा, ये पैसों से रिलेटेड, लोन से पैसों से रिलेटेड कोई रिश्ते पे बात हुई थी? हाँ हुई थी सर। ये क्या है? ये इसका मतलब था शादी। यहां पर आकर रुक गई ना, शादी। ये क्या है? बीमारी। मैंने कहा कोई गिरा था क्या, ऑपरेशन हुआ था क्या, कोई गिरा? पापा। अब यही रेखा यहां आकर टच हो रही है ना, मैंने कहा गलत, गलत। पापा फिर गिर सकते हैं नीचे, उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये शादी से रिलेटेड रेखा थी ना, मैंने कहा यहां पर दिक्कत है क्या? यहां पर कोई सोच रहे हो बच्चे से रिलेटेड, तो लड़की होगी या मिसकैरेज होगा, एबनॉर्मल बच्चा होगा। ठीक है। ये है, यहाँ आपकी शादी बचानी है, टूट सकती है। ये क्या है? यहाँ पर आपकी वाइफ फिर अब मायके चली गई तो नाराज़ रहेगी, फिर वो कहेगी कि भैया जब तक परिस्थितियाँ सही नहीं होती मैं नहीं आऊँगी। फिर आप वहाँ पे मिलना जाना, आना जाना, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और यहाँ पर 28 से 29 साल के बीच में बीबी जो है फिर चली गई मायके।
तो आपकी लाइफ में जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो 31 से 32 साल के बीच में होगी, सही। और यहीं पर लड़का होगा, ये लड़की की रेखा है, ये लड़की की रेखा है, तो 27-28 साल लड़की की रेखा है, ठीक है। डॉक्टर इलाज से है, इसका मतलब ये था। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब ये विदेश की रेखा बन गई, यहाँ से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नौकरी कीजिएगा, ठीक है। विदेश जाते हो तो वापस आ जाओगे, क्यों? 31-32 एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाकर वहाँ से भी वापस आ जाओगे, और फिर दूसरी स्टेट में जाने की कोशिश करोगे, अगले साल फिर दिक्कत आ जाएगी। 31 से 32 यहाँ पैसा किसी को दोगे, 31 में वापस नहीं आएगा। 31 से 32 साल के बीच में आपको, वैसे आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में वैसे तो ठीक है 31-32, लेकिन 31-32 में यहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो चलो, एक तरफ से सही तो दूसरी तरफ से गलत, समझते रहना। अब क्या है, 32 से 33 के बीच में चेंज। 34 में पैसा किसी को दोगे, ये खराब, समझते रहना। हेल्थ प्रॉब्लम 31 में कोई बीमार पड़ेगा। 35 पर, ये 29 वाला जो कंसर्न है 35 पर आकर रुक रहा है। तो 29 पे अगर विदेश जाते हो तो 35 पर भी विदेश की रेखा है, समझते रहना। यहाँ अगर कोई अपना कोई नौकरी चेंज करते हो तो यहाँ पर आकर चेंज करनी है। ये पुश्तैनी 37 साल पर, 37 से 38 साल के बीच में पुश्तैनी से रिलेटेड। अब वैसे तो समय सही है, ये तो सही समय है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, कोई बीमार पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ से अलग होना। फिर जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 39 में आकर खत्म हो जाना, 39 से 40 में अलग हो जाना, ठीक है। देखो, अलग हो जाना, अपना करना, काम को बढ़ाना, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ लेने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी की यहाँ पर मत लेना। हाँ, आप यहाँ पर इतना कर सकते हो, वो कागज़ पूरे चेक कर लेना, और अगर कागज़ चेक करते हो तो ले लेना, फिर तो आप प्रॉपर्टी भी बना लोगे, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ राहु का प्रभाव प्रॉपर्टी पर है, ध्यान से कागज़ चेक करके लेना। फिर समय उसके बाद ठीक है, फिर 44 साल पर आपका जो है दिक्कत आएगी काम में। 44 से 45 में काम बढ़ाना, 46 ठीक रहेगा। 47 से 48 साल के बीच में फिर यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है, यहाँ पर फिर काम को बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ा लेना। यहाँ ट्रैवलिंग करिए आपने। 49 साल यहाँ से एक नया काम शुरू करोगे। 50-51 पर आपने 2 मंजिला मकान बनाकर सारी चीज़ों को अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रैवलिंग भी करनी है। 50 से 51 यहाँ तक मैं आपका हाथ देख रहा था। लॉजिक क्या कहता है कि हर 2-2 साल के बाद चीज़ें आपकी खराब चल रही हैं, लेकिन एक श्योरिटी देता हूँ, आपका स्टेटस बढ़ेगा। और वो स्टेटस जो है, चाहे मैं कह रहा हूँ काम जितना मर्जी खराब हो, 37 साल से धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। 39 पे आकर चाहे पार्टनरशिप टूटती या टूट जाए, लेकिन फ़ायदा आपका ही होगा, फायदा आपका। यहां से आपका स्टेटस बिल्कुल चेंज होता हुआ शुरू हो जाएगा। फिर आपने पीछे नहीं देखना, आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। अभी हर्डल्स हैं, अभी आपकी लाइफ जो है वो कुछ भी, इस दिसंबर तक मैं कुछ भी आपको सही नहीं कह रहा हूं, ना नौकरी में, ना कुछ किसी चीज़ में, ना बिजनेस ना करना तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आपको ये एमपीएल फैम्पीएल ये कहीं लगाना, लॉटरी फॉटरी ये छोटी मोटी करते रहना, इसमें जो है फ़ायदा नुकसान दोनों है, ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। और बीबी से रिलेटेड ऐसे हाथों में जहाँ पर ये 2 रेखा टच हो गई है, इसका मतलब ये होता है बीबी के हिसाब से चल लो, वरना बीबी चली जाएगी, फिर यहाँ पर आकर सुलह होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा नहीं करना होता। तो सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, 90% सूर्य डिस्टर्ब्ड है आपका, ठीक है। शुक्र डिस्टर्ब चल रहा है, सूर्य, शुक्र और गुरु, ये तीनों आपको उपाय करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।